हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्ते। मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ कि रिलेटिव्स क्या होता है। रिलेटिव्स मीन्स रिलेशनशिप। सो ये वीडियो मैं शुरू करूँगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि रिलेटिव्स के होने का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है, क्या क्या असर पड़ता है एक इंसान के रिश्तेदार का होने का। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने क्या किया, ये टॉपिक बनाने के पहले मैंने 50 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज किया कि क्या तुम्हें अपने रिलेटिव पसंद है, यस और नो। अपने रिलेटिव्स को छोड़ करके मैंने सबको मैसेज किया, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना है जो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करे। तो उसमें मुझे 46 लोगों का नो आंसर आया, और जो 4 लोग थे उसमें भी गिने चुने लोगों उनको पसंद है रिश्तेदार में से। मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। 50 में से 50 में से 46 लोग को रिलेटिव नहीं पसंद है। फिर मैं इस बारे में बहुत सोची और एनालाइज की और कई सारी लाइफ स्टोरीज को गैदर की। सो हाउ वी डोंट लाइक आवर रिलेटिव्स एंड वाई डू वी लाइक आवर रिलेटिव्स एंड वाई डू वी हैव दैट लव फॉर देम एंड वाई डोंट हैव। हमें उनसे प्यार क्यों नहीं है, हमें उनसे प्यार क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बिगिन करेंगे तो होगा कि रिलेटिव्स होता क्या है। हम सबके माइंडसेट में हो चुका है कि रिश्तेदार वो होते हैं जो हमारे घर से बाहर में जुड़े होते हैं, बट रिलेटिव का रियल मीनिंग जब आप गूगल करोगे तो रियल मीनिंग होता है कि आपसे पर्सनली जुड़े हुए अंकल, आप, मम्मी, पापा, आंटी, बुआ, चाचा, चाची, उसके बाद आप जिसके शादी करते हैं उसका फैमिली, इतना आपका होता है रिलेटिव। लेकिन यस, जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और वो सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ये हो गया एक डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। उसके बाद ये होता है कि क्यों सबके माइंड में ये बैठा है कि रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते हैं, मोस्ट लोगों के दिमाग में होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट दूंगी कि रिलेटिव्स के लिए किसी और को अच्छा बनने के लिए हमें खुद भी अच्छा बनना होगा, क्योंकि हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। वो अकेला तो किसी का रिश्तेदार है नहीं, जो भी सेकंड पर्सन है। तो पहले खुद को एक अच्छा रिश्तेदार बनाएं, तभी आप समाज में अच्छे रिश्तेदार पाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि रिलेटिव्स का रियल जो इम्पैक्ट होता है वो कहाँ होता है। कभी भी लाइफ में रिश्तेदार आपके कैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, अच्छे वक्त में आपके 1000 दोस्त मिल सकते हैं, पर जब कोई मरता है या किसी की डेथ होती है तो वो जो कंधा देने वाला समय आता है या अपने जिस समय जब मरने का खाना खाना होता है, डेथ फूड जो होता है, वो जो डेथ सेरेमनी मनाया जाता है 13वीं, 6वीं, तीसरा, उसमें सिर्फ हमारे क्लोज रिलेटिव्स ही खा पाते हैं। ये हमारा बॉन्ड शो करता है कि कहाँ कहाँ पे अच्छाई है रिलेटिव्स को होने का और एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। बट किस तरह हम एक अच्छे रिश्तेदार बन सकते हैं। कभी भी किसी के भी जीवन में, सिर्फ एक रिश्तेदार को नहीं, किसी के भी जीवन में उंगली उठाने से पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, दूसरे का दिल और अपना ताड़ नहीं दिखता, दूसरे का दिल दिखता है। तो कभी भी किसी के भी बेटी को, बच्चे को, बेटे को बुरा अलहन कहते हैं, अलहन जानते हैं, जो बुरा दाग लगाने से पहले 100 बार सोचिए। आज आपके पास बेटा नहीं है, आज आपकी शादी नहीं हुई है, आज आपके पास बेटी नहीं है, कल को तो होगी। अगर आपके पास बेटा है, बेटी नहीं है, तो कल को तो आपकी बहू आएगी। नहीं है, बहू भी नहीं आई, बच्चे होंगे बहू के बाद में, शादी होने के बाद कुछ ना कुछ तो आपके घर में भी होने वाला है। और कर्म हमारे सामने आता है, जो आप करेंगे वो भरेंगे। ये हमें भी समझना होगा और ये आपको भी समझना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में कोई नहीं है, आप दूसरे के ऊपर आरोप, अलहन और जो भी लगाते जाएंगे बिना बात, बिना किसी प्रूफ के, तो ये बहुत ही गलत बात है। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बिना किसी पॉइंट के, चाहे वो 1 साल की बच्ची हो, चाहे वो 24 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को उंगली दिखाएं बिना किसी आधार के। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप किसी से असली में प्रेम करते हैं तो आप उस इंसान से पर्सनली पूछेंगे कि आपके साथ ये हुआ है, ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो समाज में 4 लोगों से बातें करना बंद कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है, जब कोई दिक्कत में होता है तब तो साथ देने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि कोई नहीं दिखता है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे और पढ़े हैं। मेरी कोई मित्र है, किसी का कोई मित्र है, किसी के रिश्तेदार का कोई डेथ हो गया, उसके बाद कोई पूछे ना, या मेरे ही घर में किसी के साथ कुछ हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो कुछ समय के लिए दिखावटे के लिए पूछें। एक बात जानिए, अगर मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे बाबा, मेरी दादी या मेरे परिवार का कोई भी
एक सदस्य, अगर मैं आपके साथ कुछ अच्छा करूं तो आपका एक भौतिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे पूरे परिवार का इज्जत करें। उसी प्रकार अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा करते हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके पूरे परिवार का इज्जत करूं। सो इज्जत करना एक रिश्तेदारी में आने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे मैं देर से समझूं, चाहे वो आप किसी और के रिश्तेदार हों। अगर आप एक अच्छा रिश्तेदार चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे रिश्तेदार बन के तो दिखाइए। सिर्फ अपने बारे में सोचना तो एक पशु भी जानता है कि खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद को कैसे अच्छा करना है। कभी कोई आपसे दुख बोले या बताए तो उसे आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सांत्वना तो दे सकते हैं। अगर वो भी ना किया जाए तो उसके बारे में बात करना छोड़ दीजिए। जिस चीज़ में आपका हाथ ना हो उसके बारे में बात मत करिए। पहला पॉइंट था अलहन नहीं लगाइए। दूसरा पॉइंट है कि बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। को पूरी भारत को ये जानने का अधिकार है और जानना होगा कि कृपया करके दूसरे के ज़िंदगी में उंगली करना छोड़ दें। आज उनकी बेटी है, कल आपकी बेटी होगी। आज उनका बेटा है, कल आपका बेटा होगा। नहीं बेटा होगा, भाई होगा, पोता होगा, पोती होगी, कोई तो होगा। इसलिए किसी को भी दो शब्द कहने के पहले 4 बार सोचिए जरूर कि आप दूसरे पे आरोप क्या लगा रहे हैं, सच या गलत। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्यों रिलेटिव्स ही हमारे दिमाग में आते हैं कि गलत हैं या सही है। रिश्तेदार बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, हमारी बुरी वक्त में खड़े होते हैं। हमारे साथ जब बहुत ख़राब हो रहा होता है तो वो खड़े होते हैं, पर किस तरह से खड़ा होना है ये हमें जानना होगा। मुझे अगर मालूम चलता है कि मेरा कोई रिलेटिव दिक्कत में है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं उनसे पर्सनली बात करूँगी। उनसे पर्सनली बात करके मैं पूछूंगी, अगर मेरे लायक है तो करूँगी, नहीं तो वरना छोड़ दूँगी। और कोई आपके साथ कितना भी बुरा या अच्छा व्यवहार किया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डिसाइड करें उसके साथ रहना है या छोड़ देना है। लेकिन कभी भी किसी और को हंसी का पात्र बना करके अपना मनोरंजन नहीं बनाना है। इस तरह से हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है और रिलेटिव्स है, इसको हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं कि एकजुट होकर के कोई भी समस्या एक पे पड़ेगी तो पूरा एक परिवार साथ होगा। 200-300 लोग जो एक रिश्तेदार के होते हैं वो सब एक साथ होगा किसी के समस्या में। जिस तरह कोई किसी के शादी में 1600 लोग होते हैं, वैसे ही किसी के एक्सीडेंट में और ज़रूरत पड़ने पे वो 1600 लोग खड़े होंगे या 2000 लोग खड़े होंगे। उसको कहते हैं रिलेटिव्स। और उस तरह से बॉन्ड हम बना करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट पॉइंट है और मेन पॉइंट है जो मैं बार बार कही हूँ, एक अच्छा रिश्तेदार पाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा रिश्तेदार बनना होगा। ये हर एक इंसान तक पहुँचाइए, चाहे वो आपके चाचा चाची, बुआ फूफा, अंकल आंटी, नाना नानी, मामा मामी, ये सबको जानना होगा। अगर आपको रिश्ता ना चलाया जाए तो बुरा बात करने का कोई भी हक नहीं है आपको। ये ना मुझे कोई हक है, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो कुछ भी बुरा करने का हक मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह हर एक इंसान जो रिश्तेदार है, चाहे मैं रिश्तेदार हूँ किसी और की, चाहे आप रिश्तेदार हैं किसी और के, किसी के पास भी किसी के खिलाफ कुछ बुरा अच्छा कहने का हक नहीं है। हर इंसान के पास उसका परिवार, माता पिता और अगर अच्छे शुभ चिंतक हैं तो वो उनके पास पर्सनली आएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे और उस समस्या का समाधान देंगे। आज से निर्णय लीजिए, कसम खाइए और अपने आप से कहिए क्या आप अच्छे रिश्तेदार हैं दूसरे के लिए। अपने आप से पूछिए, अगर आप हैं तब प्रश्न करिए और क्वेश्चन करिए कि क्यों आपके साथ अच्छे लोग नहीं हैं। जैसे हम अंदर से देखेंगे वैसे हमें दिखेगा। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आज अपना कदम उठाएं एक अच्छा इंसान बनने के प्रति और एक अच्छा रिश्तेदार बनने के प्रति कि आज के 2 साल बाद या 1 साल बाद मैं अगर 50 दोस्तों से पूछूं तो 46 लोग बोले कि रिश्तेदार अच्छे होते हैं। मेरे इन बुरे वक्त में उन्होंने फ़ोन किया या मुझसे पूछे या दिल से मुझे सपोर्ट किए। और ये जो माइंडसेट है ना कि रिश्तेदार कभी अच्छे नहीं होते हैं या वो मेरा अच्छाई चाहते ही नहीं है, इसको बदलना होगा। कोई रिश्तेदार समझ के या कोई रिलेटिव समझ के किसी की मदद नहीं करता, एक इंसान समझ के एक दूसरे की मदद करता है। जितनी आपकी जीवन है उतनी मेरी जीवन होगी, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। हम कल मर जाएंगे, आप कल मर सकते हैं, कोई भी कभी भी मर सकता है। इसलिए हर पल खुशी से जीने के लिए आप एक दूसरे के लिए खड़ा होना अति आवश्यक है। खड़ा तो इंसान अनजान के लिए भी होता है, अगर रोड का भी कोई मदद कर दे, लेकिन वो रिश्तेदारी का जो शब्द जोड़ दिया है उसको और इज्जत देने के लिए लाइए
आज से कसम खा करके निर्णय ले करके इस संबंध को हम मजबूत करेंगे और विश्वास करेंगे कि ये जो हमारा चाहेंगे वो अच्छा चाहेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे दिल से आप किसी के लिए खड़े हुए हैं तो ये आप मान लीजिए कि वो इंसान अच्छा चाह के आपके लिए खड़ा होता है। अगर नहीं होता है तो ये उसका दुर्भाग्य है, आपका नहीं। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे। मैं खुद कहती हूँ कि एक अच्छा रिश्तेदार, एक अच्छा परिवार का इंसान बन के मैं रहूँगी। उसके साथ दूसरे तरफ से क्या आता है ये हमारा काम नहीं है, ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी सब ये पूरे संसार और पूरे भारत के हर एक रिश्तेदार के पास पहुँचे, मैं बस इतना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। अगर आप अभी तक आपके वीडियो के नीचे वो रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब, प्लीज़ उस पर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।